Drop it. मुझे ये देखना है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। मैं अलग ही तरीके से देखूंगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। मुझे देखना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, और फिर मुझे ये देखना है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक, पहले 3 अंकों की संख्याएं बनाते हैं। किसी भी संख्या को बनाने के लिए आपके पास में 10 डिजिट होते हैं। 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं, उन्हीं को यूज करके किसी संख्या को बनाया जा सकता है। कितनी बड़ी संख्या बनाओ, उन 10 डिजिट में से यूज करना है। इसका मतलब आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 10। बोलो हाँ। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो आपके पास 3 प्लेसेज हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े के। 3 अंकों की संख्या बनाओगे, इकाई, दहाई और सैकड़े, 3 ही तो प्लेस हैं। आपके पास में 3 प्लेस हैं जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स को आपको रखना है, और किसी भी डिजिट्स को आप रिपीट भी कर सकते हो। संख्या बनाते हो, किसी भी डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो। अब आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप 3 अंकों की संख्या बनाते हो, या 4 अंकों की संख्या बनाते हो, या 5 अंकों की संख्या बनाते हो, या n अंकों की संख्या बनाते हो, तो सबसे बाईं वाली पोजीशन होती है, उस पर 0 नहीं रखा जाता। जैसे मैं 3 अंकों की संख्या बना रहा हूं, तो मैं 320 बना दूंगा, 230 भी बना दूंगा, मैं 203 भी बना दूंगा, मैं 302 भी बना दूंगा, लेकिन मैं 023 और 032 नहीं बनाऊंगा। रीजन बताता हूं क्या। मुझे 0, 3 और 2 को यूज करते हुए 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 डिजिट है मेरे पास में, और मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। 320 हो गया, 230 हो गया, 203 हो गया, 302 हो गया, बना सकता हूं। लेकिन मैं 023 और 032 नहीं बना सकता। कारण क्या है, ये 2 अंकों की संख्या ही मानी जाएगी, ये भी 2 अंकों की संख्या ही मानी जाएगी। तो जब मुझे कभी 3 अंकों की संख्या बनानी हो, तो मैं 3 अंकों की संख्या बनाने में 10 डिजिट को यूज तो कर सकता हूं, लेकिन ये जो सबसे बाईं पोजीशन होती है, इसके ऊपर 0 यूज नहीं कर सकता। तो इस पोजीशन पर यूज करने के लिए मेरे पास में डिजिट 9 ही है। केवल 9 ही डिजिट ऐसे हैं जिनको मैं सबसे बाईं पोजीशन पर यूज कर सकता हूं, अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो। बोलो हाँ। यहां पर मैं 10 डिजिट्स में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, 10 के 10 डिजिट यूज कर सकता हूं, और यहां भी 10 के 10 डिजिट यूज कर सकता हूं, और इनको आपस में गुणा कर देते हैं तो 900 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले हमने? 3 अंकों की कुल संख्याएं बनाई थी 900। यहां पर हमने डिफरेंस प्लस 1 करके बनाई थी। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा के परम्यूटेशन से बनाना सिखा रहा। बात वही आ रही है, परम्यूटेशन से बनाना सीख रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा वैसे समझ लिया तो अब थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। मुझे 4 अंकों की, इसको हटा देता हूं। मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, और मेरे पास में डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बाईं पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता। 0 311 नहीं बना सकता मैं, या 0 323 नहीं बना सकता, या 0 328 नहीं बना सकता मैं, क्योंकि 0 328 एक्चुअली 328 ही होता है, तो वो 3 डिजिट की संख्या मानी जाएगी, 4 की नहीं मानी जाएगी। तो ये जो सबसे बाईं पोजीशन होती है, इसके ऊपर मैं 9 ही डिजिट यूज कर सकता हूं, 10 नहीं यूज कर सकता। बाकी जो पोजीशन है उन पे 10 में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। यहां 10 में से कोई सा, यहां 10 में से कोई सा, यहां 10 में से कोई सा, इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही मुझे 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो मेरे पास में नंबर ऑफ प्लेसेज कितने हैं? 5 हैं, 5 प्लेसेज हैं। और मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं जिनको मैं इनके ऊपर रख सकता हूं? वो 10 हैं। लेकिन पहली पोजीशन जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, सबसे बाईं पोजीशन है, उसके ऊपर मेरे पास में 9 चॉइस अवेलेबल हैं, 0 नहीं रख सकता मैं। तो यहाँ 9 रखूंगा, यहाँ 10 के 10, यहाँ 10 के 10, यहाँ 10 के 10 रख सकता हूँ। आपस में गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा, 9 के आगे 4 0 लग जाएंगे, 90,000 संख्याएं हो जाएंगी। 2 अंकों की कुल कितनी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 90,000 संख्याएं बनाई जा सकती। 5 अंकों की कुल 90,000 संख्याएं बनाई जा सकती। अब मुझे कोई कहे कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो मेरे पास में n प्लेसेज अवेलेबल हैं
जिसमें से एक प्लेस पर तो 9 संख्याएं 9 डिजिट आ सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेसेज के ऊपर 10 की 10 डिजिट आ सकती हैं। तो मुझे अगर n अंकों की संख्या बनानी हो, मुझे n अंकों की संख्या बनानी हो कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो n अंकों की संख्या बनाने के लिए मेरे पास में एक डिजिट है जिसके ऊपर तो केवल 9 आ सकता है, एक पोजीशन है उसके ऊपर तो 9 डिजिट आ सकते हैं, सॉरी एक पोजीशन पर तो 9 डिजिट आ सकते हैं। तो n अंकों की संख्याएं बनानी है, तो अब मेरे पास में प्लेसेज कितने बच गए, एक प्लेस को मैंने यूज कर लिया तो n-1 प्लेस बच गए, उस n-1 प्लेसेज में 10 डिजिट यूज किए जा सकते हैं। तो मैं ये कह दूंगा कि वो 10 डिजिट है वो n-1 प्लेसेज के ऊपर लिखे जा सकते हैं। इसलिए n अंकों की कुल संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की घात n-1, 9 गुणा 10 की घात n-1 हो जाएगा। 9 अंकों की सॉरी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 गुणा 10 की घात 4। 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 गुणा 10 की घात 9। 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 गुणा 10 की घात 99। ऐसे सवाल पूछ ले आपसे कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 to 9 डिजिट्स। ठीक है, 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज करते हुए आप 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 99। क्या ये बात आपको याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी? आगे चल सकते हैं। देखिए अगर मैं एक अंक की संख्या बना